हाँ, तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होइएगा और अच्छे ढंग से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी करते होइएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए संस्कृत से कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूँ, जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को फुल देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आज मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब है, तो तब पर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो को कंप्रोमाइज़ करके देखिएगा, क्योंकि बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि तबीयत ख़राब है। तो वीडियो को थोड़ा बलजोरी बना रहे हैं, तो बलजोरी इसलिए बना रहे हैं ताकि आप लोग का पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो पे स्टार्ट करते हैं बिना किसी का। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? आपको बताना है पाटलिपुत्र जो है ये किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो पाटलिपुत्र जो है ना, ये आपका गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, विद्यापति कौन थे? आपको बताना है विद्यापति कौन थे। तो विद्यापति मैथिली कवि थे, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, पाटलिपुत्र में कुमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? आपको बताना है पाटलिपुत्र में कुमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। तो पाटलिपुत्र में कुमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता था, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया है? आपको बताना है नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया है। तो नीतिकारों द्वारा शत्रु आलस को माना गया है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था? आपको बताना है महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था। तो महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम मैत्रेयी था, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। और एक प्रश्न ऐसा आता है, महर्षि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको देते थे? तो महर्षि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा अपनी पत्नी मैत्रेयी को ही देते थे। तो यही प्रश्न याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, संस्कार की कुल संख्या कितनी होती है? आपको बताना है संस्कार की कुल संख्या कितनी होती है। तो संस्कार की कुल संख्या 16 होता है और संस्कार को 5 भागों में बांटा गया है। तो ये प्रश्न याद रखिएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन यही करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा तबीयत खराब है, वीडियो को थोड़ा पूरा बलजोरी बना रहे हैं, तो आप लोग कंप्रोमाइज़ करके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय पाठ का मुख्य संदेश क्या है? आपको बताना है कि भारतीय महिमा पाठ का जो है ना मुख्य संदेश क्या है। तो ये देशभक्ति है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, गोदान संस्कार का मुख्य कर्म क्या है? आपको बताना है कि गोदान संस्कार का मुख्य कर्म क्या है। तो गोदान संस्कार का मुख्य कर्म के शांत है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। आपको बताना था क्या है क्वेश्चन, गोदान संस्कार का मुख्य कर्म क्या है। गोदान संस्कार का मुख्य कर्म क्या है। तो ये के शांत है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, परम तृप्ति किससे मिलती है? आपको बताना है कि परम तृप्ति किससे मिलती है। तो परम तृप्ति विद्या से मिलती है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न आपका, नरक के कितने द्वार होते हैं? तो नरक के 3 द्वार होते हैं। देखिएगा, नरक के 3 द्वार होते हैं, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। नरक के 3 द्वार काम, क्रोध और लोभ होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका, करमवीर कथा का नायक कौन है? आपको बताना है करमवीर कथा का नायक अर्थात हीरो कौन है। तो करमवीर कथा का हीरो जो है ये राम परवेश है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा वीडियो को कंप्रोमाइज करके देख लीजिएगा, वॉइस में थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, छात्रों का तप क्या है? आपको बताना है छात्रों का तप क्या है। तो छात्रों का तप स्टडी है, अर्थात अध्ययन, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न आपका, स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज का स्थापना कब किया गया? आपको बताना है कि स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज का स्थापना कब किया गया? तो स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज का स्थापना 1875 में किया गया, और वो भी कहाँ किया गया? तो मुंबई में किया गया। तो ये प्रश्न याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न आपका, बिरजानंद के गुरु कौन थे? आपको बताना है कि बिरजानंद किसके गुरु थे। प्रश्न ऐसे है, बिरजानंद किसके गुरु थे? तो बिरजानंद ये स्वामी दयानंद के गुरु थे, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न आपका, मंदाकिनी वर्णन पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो मंदाकिनी वर्णन पाठ जो है ना, ये वाल्मीकि रामायण ग्रंथ से संकलित है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न आपका, राष्ट्रों के बीच द्वेष का कारण क्या है? आपको बताना है राष्ट्रों के बीच द्वेष अर्थात दुश्मनी का कारण क्या है। तो दूसरे राष्ट्र का उत्कर्ष, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है आपका, वेर से वेर का समन क्या है? यानी लड़ाई से लड़ाई का समन क्या है? यानी समन का मतलब सुझाव हुआ, तो वेर से वेर का समन क्या होगा? तो वेर से वेर यानी लड़ाई से लड़ाई का समन क्या होगा, सुझाव क्या होगा? तो लड़ाई से लड़ाई का कभी सुझाव नहीं हो सकता है, कभी भी इसका सुझाव नहीं निकल सकता। अगर लड़ाई से अगर समन निकाले अर्थात सुझाव निकाले, तो ये कभी नहीं निकल सकता है। तो वेर से वेर का समन क्या होगा? तो असंभव होगा, संभव नहीं हो सकता है। यानी लड़ाई से लड़ाई का सुझाव क्या होगा? तो असंभव ही होगा, अर्थात सुझाव नहीं निकल सकता है, कोई मतलब फैसला नहीं निकलेगा, कहने का मतलब। तो यह असंभव होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका, परपिंटन से क्या होता है? तो परपिंटन से पाप होता है। परपिंटन का अर्थ होता है दूसरों को कष्ट देना, तो आप दूसरों को कष्ट दीजिएगा तो आपको पाप होगा। तो परपिंडन से क्या होता है? तो परपिंडन से पाप होता है। तो परपिंडन से क्या होता है? तो परपिंडन से पाप होता है। तो क्या दिया है यहाँ पे ऑप्शन में, परपिंडन से क्या होता है? तो परपिंडन से पाप होता है। तो यहाँ पाप के लिए है, तो परपिंडन किसके लिए होता है? तो पाप के लिए नहीं। यहाँ पे एक मिनट रुक जाइए,
प्रपिंडन से क्या होता है? तो भाई प्रपिंडन से क्या होता है? तो पाप होता है। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, प्रपिंडन से क्या होता है? तो पाप होता है। यहाँ पाप के लिए नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका भीखंटोला गाँव कहाँ है? आपको बताना है भीखंटोला गाँव कहाँ है। तो भीखंटोला गाँव जो है ना ये बिहार में ही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका स्वामी दयानंद का जन्म किस गाँव में हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जन्म टंकारा गाँव में हुआ था। और टंकारा गाँव किस राज्य में है? तो ये गुजरात राज्य में है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जन्म जो है ना ये कर्मकांडी परिवार में हुआ था, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा वीडियो को कंप्रोमाइज करके देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका इदम स्वर्ण कंगनम गृहतम, यानी यह सोने का कंगन ले लो किसने कहा? तो भाई बाघ ने कहा, जो कि ऑप्शन आपका करेक्ट है। इदम स्वर्ण कंगनम गृहताम, यानी ये कंगन ले लो, सोने का कंगन ले लो किसने कहा? तो बाघ ने कहा। बाघ ने किससे कहा? तो पति से कहा। और पति कहाँ फंस गया था? तो कीचड़ में फंस गया था। तो ये प्रश्न याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? यानी आपको बताना है कि शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया, यानी छल के मतलब धोखा से क्या ले लिया? तो ये कवच और कुंडल ले लिए, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। शक्र के मतलब यहाँ पे इंद्र भगवान हुए थे। इंद्र भगवान ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया? तो कवच और कुंडल दोनों ले लिए, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका शांति किससे निर्धारित होता है? आपको बताना है कि शांति किससे स्थापित होती है। क्वेश्चन ऐसे है। तो शांति जो है ना परोपकार से स्थापित होगा, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। परोपकार के मतलब दूसरों को भलाई करना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका 1 मिनट रुक जाइए, तबियत थोड़ा गड़बड़ है। शांति किससे स्थापित होता है? यही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आए थे? आपको बताना है कि इंद्र जो है किस रूप में कर्ण के समक्ष आए? तो ब्राह्मण के रूप में आए थे, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? तो शास्त्रों का है। याद रखिएगा, भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? तो शास्त्रों का है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? तो पटना में गंगा नदी पर गांधी सेतु है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका सत्य के मुंह 1 मिनट क्या है क्वेश्चन, 1 मिनट रुक जाइए। सत्य के मुंह पर क्या है? सत्य के मुंह से पर्दा हटाने की याचना किससे की गई है? तो सत्य के मुंह पर से पर्दा हटाने की याचना किससे की गई है? तो पूषण से की गई है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। सत्य के मुंह पर से पर्दा हटाने की याचना किससे की गई है? तो पूषण से की गई है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका ग्रामो एवं महानगरम भविष्यति, यानी ग्राम जो है एक समय में यानी भविष्य में महानगर बनेगा, किसने कहा था? तो ये भगवान बुद्ध ने कहा था, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। और भगवान बुद्ध बार बार कहाँ आए थे? तो पटना में आए थे। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए। और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका मेगास्नीज कहाँ के रहने वाला था? तो मेगास्नीज जो है ना ये आपका यूनान के रहने वाले थे। और एक प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्नीज जी हैं। और तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थोड़ा तबीयत खराब था, कंप्रोमाइज़ करके बनाया है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ओके, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।